हेलो एवरीवन। हमने अपनी पिछली क्लासेस में वाक्य की परिभाषा, वाक्य की विशेषताएं, वाक्य के अंग और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में जानेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। बच्चों, सरल वाक्य होता है सिंपल सेंटेंस, जैसे कि मनोज ने जूते पहने, वह दुकान पर चला गया। ये है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। और अब संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य क्या है, ये देखिए ध्यान से। इन दो, जैसे मैंने यहाँ पे सरल वाक्य लिखा है, इन दो सेंटेंसेस को अगर मैं बोलूँ, इन दो वाक्यों को अगर मैं बोलूँ कि इसको मैंने संयुक्त वाक्य में बदलना है, इसका मैंने मिश्रित वाक्य में रूपांतरण करना है, तो मैं किस प्रकार करूँगी? इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाने के लिए मुझे कुछ शब्दों की ज़रूरत होगी, और वो शब्द होंगे समुच्चय बोधक शब्द। कौन से शब्द? समुच्चय बोधक शब्द, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंजक्शंस। तो हर तरह की कंजक्शंस को हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य में कुछ समुच्चय बोधक शब्दों का इस्तेमाल होगा और मिश्रित वाक्य में कुछ समुच्चय बोधक शब्दों का इस्तेमाल होगा। और वो कौन से शब्द हैं वो देखिए यहाँ पे। संयुक्त वाक्य में है और, किंतु, परंतु, तथा, या, बल्कि। इन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग आप संयुक्त वाक्य बनाते हुए करेंगे, और मिश्रित वाक्य बनाते हुए जिन समुच्चय बोधक, जिन कंजक्शंस का आप प्रयोग करेंगे वो है कि, जैसा वैसा, यहाँ वहाँ, इसलिए, जो, क्योंकि। इन शब्दों का प्रयोग करेंगे आप मिश्रित वाक्य बनाते हुए। दो स्वतंत्र शब्द वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों मतलब दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे यहां ध्यान दो, मनोज ने जूते पहने, वह दुकान पर चला गया। इसका मैं सरल वाक्य बनाऊं, क्या बनेगा? मनोज जूते पहनकर दुकान पर चला गया। बन गया सरल वाक्य। किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह की कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया है, और का भी प्रयोग नहीं किया, तथा का भी नहीं, क्योंकि भी नहीं, इसलिए भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। एक ही इसमें उद्देश्य है और बाकी एक ही इसमें क्रिया है। तो ये है आपका सरल वाक्य। यहाँ पे केवल एक उद्देश्य हो और एक ही क्रिया हो, वो है आपका सरल वाक्य। अब बात करते हैं इस सरल वाक्य को आपने संयुक्त वाक्य बनाना है, और संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कौन कौन से शब्द हैं वो इस बॉक्स में लिखे हुए हैं। और, किंतु, परंतु, तथा, या, बल्कि। अब चलिए बनाएं इस सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य। मनोज जूते पहनकर दुकान पर चला गया। संयुक्त वाक्य बनाएंगे, मनोज ने जूते पहने और दुकान पर चला गया। क्लियर? ये बना हमारा संयुक्त वाक्य। चलिए अब हम तथा का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। मनोज ने जूते पहने तथा दुकान पर चला गया। ये बना हमारा संयुक्त वाक्य। अब इस संयुक्त वाक्य से, इस सरल वाक्य से बनाया संयुक्त वाक्य। अब इस सरल वाक्य का रूपांतरण करना है हमने मिश्रित वाक्य में। वो किस प्रकार करेंगे देखो ध्यान से। मिश्रित वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होगा कि, जैसा वैसा, यहाँ वहाँ, इसलिए, जो, क्योंकि। अब बनाएं जरा इसका मिश्रित वाक्य। जैसे ही मनोज ने जूते पहने, जैसे ही, वैसे ही दुकान पर चला गया। बन गया अपना मिश्रित वाक्य। क्लियर? तो मिश्रित वाक्य बनाने के लिए आपको जिन शब्दों की सहायता लेनी है वो ये शब्द है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए जिन शब्दों की सहायता लेनी है वो आपके बॉक्स में लिखे हुए ये शब्द है। चलिए एक उदाहरण और देती हूं मैं आपको।
वह घर गया जहां वह सो गया। कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त या मिश्रित? मिश्रित वाक्य है, क्योंकि जहां शब्द का प्रयोग हो रहा है। वह घर गया जहां वह सो गया। अब इस सेंटेंस को, इस वाक्य का रूपांतरण कीजिए संयुक्त वाक्य में। सोचिए, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? वह घर गया जहां वह सो गया। तो इसका संयुक्त वाक्य बनेगा वह घर गया और सो गया। बन गया संयुक्त वाक्य। अब इस संयुक्त वाक्य से बनाएंगे हम सरल वाक्य। बनाओ सरल वाक्य। घर जाते ही वह सो गया। किसी प्रकार की कोई भी समुच्चय बोधक शब्द का यहां पे प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये है आपका सरल वाक्य। तो आप बच्चों को समझ में आ गया कि आपने किस प्रकार से सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने हैं, संयुक्त से मिश्रित बनाने हैं, या मिश्रित से सरल बनाना है। तो ये इस तरह से आपको इसका रूपांतरण करना आना चाहिए। चलिए, एक दो सेंटेंसेस मैं आपको अब और देने जा रही हूं। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है, अध्यापक के कहने पर छात्रों ने निबंध लिखा। सरल वाक्य। किसी प्रकार का कोई भी समुच्चयबोधक शब्द का इस्तेमाल नहीं है। अध्यापक के कहने पर छात्रों ने निबंध लिखा। चलो, आप सोचिए कि इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। चलिए सोचना शुरू कीजिए। यस, तो अब इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, अध्यापक ने कहा और छात्रों ने निबंध लिखा। और शब्द का प्रयोग संयुक्त वाक्य। तो अब इसका बनाएंगे, अब हम करेंगे इस संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में रूपांतरण। क्या होगा? सोचो। छात्रों ने निबंध लिखा क्योंकि अध्यापक ने कहा था। तो ये क्योंकि शब्द का प्रयोग किया गया। मिश्रित वाक्य। ये उदाहरण समझ में आ गया बच्चों आपको? हम एक और अन्य उदाहरण लेते हैं। मेरे पिताजी नई घड़ी लाए हैं। सरल वाक्य। अब सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कीजिए। चलो, अब हम करते हैं इसका रूपांतरण। मेरे पिताजी घड़ी लाए हैं और वह नई है। तो यह है इसका संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। अब इसका मिश्रित वाक्य में रूपांतरण करेंगे। मिश्रित वाक्य में रूपांतरण कर लिया। मेरे पिताजी जो घड़ी लाए हैं वह नई है। तो यह है आपका मिश्रित वाक्य, जो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि सरल वाक्य आपको समझ में आ चुका हो। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य आपको समझ में आ चुके होंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में कर्ता केवल एक उद्देश्य होता है और क्रिया होती है, एक ही क्रिया होगी। संयुक्त वाक्य में उद्देश्य भी होगा। देखो, अध्यापक ने कहा, छात्रों ने निबंध लिखा, ये भी उद्देश्य है, ये भी उद्देश्य है, और यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, बल्कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, और, किंतु, परंतु, तथा, या, बल्कि से। ये है आपका संयुक्त वाक्य। और मिश्रित वाक्य, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वो इन शब्दों का प्रयोग करके, कि, जैसा, वैसा, जहां, वहां, इसलिए, जो, क्योंकि, इन शब्दों का प्रयोग करके बनाया गया मिश्रित वाक्य। तो बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ में आ चुके होंगे, और आप इन वाक्यों का सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्रित वाक्य में रूपांतरण भी करने में सक्षम होंगे।
धन्यवाद।